खुशामदीद 2024। पाकिस्तान में साल 2024 का आगाज। बोल न्यूज की जानिब से तमाम देखने वालों को नए साल की मुबारकबाद। दुनिया भर में मुख्तलिफ औकात में साल नौ का आगाज हो रहा है। पहला जश्न न्यूजीलैंड में मनाया गया। ऑकलैंड स्काई टावर पर साल नौ का जश्न मनाने वालों का जम गफीर रहा। ऑस्ट्रेलिया में तारीख तब्दील होते ही सिडनी हार्बर पर शानदार आतिशबाजी हुई। जापान सिंगापुर में साल नौ के जश्न। पाकिस्तान में साल 2023 का आखिरी सूरज गुरूब होने के खूबसूरत मनाजिर भी बोल न्यूज ने महफूज कर लिए। पाक फौज मुल्क की सलामती और तरक्की में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कहते हैं, अफवाज पाकिस्तान को अवाम से अपनी गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी पर फ़ख्र है। अफवाज पाकिस्तान और अवाम एक हैं। कोई भी पाकिस्तान के अज़्म को शिकस्त नहीं दे सकता। अफवाज पाकिस्तान की कौम को नए साल की मुबारकबाद। ISPR का कहना था, मुश्किल मगर अहम तरीन साल 2023 इख्तिताम को पहुँचा। साल 2024 पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम होगा। पाकिस्तान, मुत्तहदा अरब अमारात, मराकश समेत कई इस्लामी ममालिक में साल नौ की तकरीबात मनसूख। फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती और इसराइली जारहियत के खिलाफ एहतजाज किया गया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कौम से खिताब के दौरान पाकिस्तान में साल नौ की तकरीबात न मनाने का ऐलान किया था। फ़लस्तीनी और मकबूजा कश्मीर के अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। फ़लस्तीन की इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल को सामने रखते हुए और अपने मज़लूम फ़लस्तीनी बहन भाइयों से इजहार यकजहती के लिए हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से नए साल के हवाले से किसी भी किस्म की तकरीब के इनेकाद पर मुकम्मल पाबंदी होगी। दियाए खान में ज़ियारत के मुकाम पर फजलुर रहमान के काफिले के करीब फायरिंग। सरबराह JUI समेत अमला मुकम्मल महफूज रहा। मौलाना का काफिला फायरिंग के वाक़े से कुछ वक्त पहले ही गुजरा था। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हमले की मजम्मत। RPO दियाए खान ने हमले की तरदीद कर दी। नासिर महमूद का कहना था, फजलुर रहमान के काफिले पर हमला नहीं हुआ। ज़ियारत इंटरचेंज पर पुलिस चेक पोस्ट पर हमला किया गया। पुलिस ने हमला आवरों को भरपूर जवाब दिया जो फरार हो गए। बाजोड़ में दहशत गर्दों की सरहद पार से दरअंदाजी। बटवार में 3 दहशत गर्दों की पाक अफगान सरहद पार करने की कोशिश नाकाम। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने तीनों दहशत गर्दों को हलाक कर दिया। हथियार और दीगर बारूदी मवाद बरामद। फायरिंग के तबादले में 31 साला नायक अब्दुल रऊफ शहीद हो गए। आवारान में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। मुश्कई में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशत गर्दों में शदीद फायरिंग का तबादला। 5 दहशत गर्द हलाक कर दिए। ISPR के मुताबिक दहशत गर्दों का ठिकाना तबाह। हथियार और गोला बारूद कब्जे में ले लिया। दहशत गर्दों के मुकम्मल खात्मे के लिए इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दों की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। हुकूमत का आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। वज़ारत ख़जाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 267 रुपये 34 पैसे पर बरकरार रहेगी। हाई स्पीड डीजल की फ़ी लीटर कीमत 276 रुपये 21 पैसे बरकरार। कागजात नामजदगी के खिलाफ अपीलें दायर करने का आज से आगाज। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपीलें जमा कराने का अमल बुध तक जारी रहेगा। फैसले 10 जनवरी तक कर दिए जाएंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 11 जनवरी को आवेदन की जाएगी। इंतखाबी निशानात 13 जनवरी को अलॉट होंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए यकसा होनी चाहिए और किसी को प्रेफरेंस नहीं होनी चाहिए और इलेक्शन से पहले ये तासुर ज़ायल होना चाहिए कि कौन सी पार्टी जो होगी जो पावर में आएगी। लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए होनी चाहिए, पीपल्स पार्टी का फिर मुतालबा। यूसुफ रज़ा गहलानी कहते हैं, कोई भी हुकूमत पीपल्स पार्टी के बगैर नहीं बन सकती।
इलेक्शन कमीशन पर जोर डालेंगे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए इकदाम उठाए। मसीही बरादरी ने पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान किया है। ट्विटर और फेसबुक पे नहीं लड़ा जाएगा, ये आबादियों और बस्तियों और गलियों में लड़ा जाएगा। आपके जो बाहर लोग हैं उनको ये नहीं पता कि तजवीज कुनिंदा और तायद कुनिंदा हल्के से होना चाहिए। जब आप बाहर से लाएंगे कागज रिजेक्ट होंगे। जिन्होंने 18 का इलेक्शन चोरी किया वो कौम के मुजरम है, हमारे मुजरम नहीं है। मुस्लिम लीग नून ये बिल्कुल नहीं चाहती कि बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान ना हो। 2018 का इलेक्शन चोरी करने वाले हमारे नहीं कौम के मुजरिम हैं। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं नून लीग बिल्कुल नहीं चाहती बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान ना हो। अता तारड़ बोले सुनने में आया है इन्हें 127 में बल्ला तो नहीं बिलावल आ गया। पीपल्स पार्टी वाले बताएं उन्होंने कराची में कौन से तरक्याती काम किए, वो कौन था जिसने कराची का अमन बहाल किया। आज किस मुंह से, आज इनकी हिम्मत कैसे बढ़ती है, इनको हौसला कहां से आता है कि इन्होंने शहर लाहौर का रुख किया। मैं वाज़े तौर पर आपको बता देना चाहता हूं कि लाहौर कल भी मियां नवाज शरीफ का किला था और आज भी मियां नवाज शरीफ का किला है। गुड्डू थर्मल पावर हाई ट्रांसमिशन के स्विच यार्ड में आतिशबाजी। 500 kV की 3 लाइन स्ट्रिप करने से सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों को बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। हुकाम के मुताबिक धुंध के बायस फनी खराबी हुई, धमाके से आग भड़क उठी। ग्रिड स्टेशन में मुरम्मती काम जारी है। मुल्तान, राजनपुर, बहावलपुर के चंद इलाकों में बिजली बहाल होना शुरू हो गई, जबकि बाकी शहरों में भी जल्द बहाल कर दी जाएगी। Pakistan Maritime Security Agency is hosting the 12th edition of Multinational Exercise Barracuda at Karachi from 2nd to 4 January 2024. कराची में पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी की बाराकोडा सीरीज की 12वीं मशकें 2 से 4 जनवरी तक होंगी। डीजी मैरीटाइम ने मशकों को समंदरी हयात के लिए इंतहाई अहम करार दिया। पैगाम में कहा मशक का मकसद समंदर को आलूदगी से पाक और आबी हयात के तहफ़्फ़ुज़ को बेहतर बनाना है। गाजा में मुसलसल इसराइली बमबारी, 24 घंटे में 186 फलस्तीनी शहीद। खान यूनिस, राफा और जबालिया में कई मुकामात पर बमबारी, शहादतें 21,822 हो चुकी। 56,165 अफराद जख्मी। ज़मीनी हमलों के दौरान 99 फलस्तीनी हेल्थ वर्कर्स गिरफ्तार। सख्त सर्दी के बायस सहूलियात का फुकदान, बीमारियां तेजी से फैलने लगी। खुराक का शदीद बहरान, 40% आबादी कहत से दो चार। खाना तकसीम करने वाली गाड़ी के गिर्द लाखों फलस्तीनी जमा। हमास जंगजुओं की इसराइली फौज से शदीद झड़पें। ज़मीनी ऑपरेशन के दौरान 20 इसराइली फौजी हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। अल-क़स्साम ब्रिगेड का इसराइली टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां तबाह करने का दावा। सहूनी फौज ने मेजर और कैप्टन की हलाकत की तस्दीक कर दी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने हमास के खौफ से गजा की सरहद पर इसराइली कब्जे के पुराने मंसूबे पर फिर अमल दरामद का फैसला कर लिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम मेलबर्न से सिडनी पहुंच गई। आज और कल प्रैक्टिस सेशन शेड्यूल। पाक ऑस्ट्रेलिया तीसरा और आखिरी टेस्ट 3 से 7 जनवरी तक सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। कैमरूज को सीरीज में 2-0 की बढ़ती हासिल है। सऊदी शहर बरीदा में शदीद तरीन जालाबारी के बाद सड़कों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। पिघलती बर्फ में कई गाड़ियां धंस गईं। मक्का, कसीम और मशरक़ी हिस्से के बाद शहरों में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाकों में सैलाब का खदशा। तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। तबूक, हाइल और दीगर इलाकों में हल्की बारिश के साथ जालाबारी का भी इम्कान। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में सैलाब, साहिली इलाकों से इनखला का हुक्म। नशेबी इलाकों में सैलाब ने तबाही मचा दी। शहरियों को इलाका खाली करने की हिदायत। बैनुल-अक़वामी पंजाबी फिल्म ड्रामे आले का टीजर जारी कर दिया गया। पहली बार बैनुल-अक़वामी पंजाबी फिल्म को पाकिस्तानी प्रोड्यूसर की ज़ेर सरपरस्ती बनाया गया है।
कास्ट में रूबी अनम, कैसर पिया, सरदार कमाल शामिल। भारत से अदाकार हरीश वर्मा, शिरन कौर और दीगर फिल्म का हिस्सा हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।